वेलकम विद्यार्थियों, आपका फिर से एक बार शिक्षा मंत्र में स्वागत है। और हम आज फिर से शुरू करने वाले हैं अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है और रोमन नंबर सिस्टम। इसके पहले विद्यार्थियों हम पढ़ चुके हैं कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इसके पहले इंडियन नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिटिश नंबर सिस्टम। और इंडियन नंबर सिस्टम को हम हिंदू अराबिक नंबर सिस्टम बोलते हैं। यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो पीछे इसके पहले वीडियो बनाया जा चुका है, आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। और इसमें अगर बात करें तो हम इसके पहले जो सिंबल्स यूज़ किए हैं दोनों में, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एंड इंडियन नंबर सिस्टम, दोनों में देखेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब जितने भी हैं इन्हीं सभी डिजिट्स के सहयोग से जितना बड़ा नंबर बनाना हो हम बनाते हैं। मतलब हमारा जो बेस है ये यही 10 नंबर्स हैं 0 to 9, जिसके हेल्प से हम कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हम बना सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आएगा। लेकिन आज हमारा टॉपिक क्या है? रोमन नंबर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, ये है रोमन नंबर सिस्टम। इसमें देखिए जिस तरह यहाँ पे 10 नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी तरीके से रोमन नंबर सिस्टम में आपको 7 सिंबल्स मिलते हैं। और यहाँ पे 2 मेथड मिलता है। फर्स्ट यहाँ 7 जो सिंबल्स मिलता है आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। अब इसका क्या है? आई मीन्स 1, वी मीन्स 5, एक्स मीन्स 10, एल मीन्स 50, सी मीन्स 100, डी मीन्स 500, एम मीन्स 1000। ठीक है। और यहाँ पे एक और यहाँ पे आपको मिलता है बार सिस्टम। मतलब 1000 के ऊपर जो भी आपको करना है ये बार सिस्टम आपको मिलेगा। तो आपको यहाँ पे दोनों के हेल्प से बड़ी नंबर आप यहाँ पे बना सकते हैं। जिस तरीके से इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इन 10 नंबर के या 10 डिजिट की हेल्प से कितना भी बड़ा नंबर आप बना सकते थे, यहाँ पे भी यहाँ पे आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम और बार सिस्टम को मिलाकर आप अच्छा से अच्छा बड़ा से बड़ा नंबर आप बना सकते हैं। और हम बात करें तो आप बार सिस्टम में देखिए, बार को डिनोट करने का एक होता है कि किसी नंबर पे क्या करना, वी के ऊपर ये ऐसा या क्या करता है वी के बाद आपको ऐसा आपको कर देना है। तो इस तरीके से ये बार सिस्टम वर्क करता है। हम इसके आगे भी बात करेंगे। पहले यहाँ पे अब हम बात करते हैं यहाँ पे 2 तरीके से, मतलब रोमन नंबर सिस्टम में 2 तरीके से आपको यहाँ पे काम करना होता है। फर्स्ट होता है एडिशन नंबर और सेकंड क्या होता है? सब्सट्रैक्शन। अब एडिशन कैसे काम करता है, सब्सट्रैक्शन कैसे काम करता है, मैं आपको 1 by 1 बता रहा हूँ। ध्यान से देखते रहेगा और जो भी आप यहाँ पे देखेंगे आपको बहुत ही यूनिक दिखेगा। सबसे पहले आपको बता दूँ कि सबसे पहले आपको ये मगअप कर लेना है, बिल्कुल रिमेंबर कर लेना है। आई मतलब 1, वी मीन्स 5, एक्स मीन्स 10, एल मीन्स 50, सी मीन्स 100, डी मीन्स 500 एंड एम मीन्स 1000। सपोज मुझे नंबर लिखना है 1, ठीक है, 1 नंबर लिखना है रोमन में। तो हम क्या करेंगे? आई का इस्तेमाल करेंगे। आई हमने लिख दिया और ये हमारा, ये हम इसको सिंपल से सिंबल आई लिख देते हैं। ये आई लिख दिए और हमारा काम क्या हो गया कि 1 का आई हो गया। लेकिन सपोज हमें कहा जाए कि 2 लिखना है, कहा जाए 2 लिखना है, तो हम क्या करेंगे? हमारा फर्स्ट रूल क्या बोलता है? एडिशन। इसमें क्या है? आई मतलब जो है उसके आगे अगर लिख दिया जाए वही संख्या तो क्या होगा? वो जुड़ जाएगा। फिर इसी तरीके से 3 लिखना हो तो क्या है? हम इसके आगे प्लस फिर आई करेंगे तो यहाँ पर आई, ये 3 हो गया। ठीक है, तो ये एडिशन नंबर हो गया। लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये आई है, आई मैक्सिमम 3 टाइम्स ही लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आप अगर बात करेंगे आई 3 टाइम ही यूज होगा मैक्सिमम। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया। अगर हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं एडिशन, मतलब जो आपका नंबर होगा, सपोज ये 5 है, 5 के अगर आगे लिख दिया जाए तो 6 हो गया, फिर लिख दिया गया आगे 7 हो गया। तो इस तरह के इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशन मेथड। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। एडिशन मेथड क्या है कि किसी भी नंबर के किसी भी डिजिट की अगर बात करें, जैसे ये डिजिट हम मान लेते हैं इसको, तो डिजिट क्या है? 5 और आगे उसके लिखा जाएगा तो 6 हो गया, फिर लिखा है 7 हो गया, फिर लिखा गया 8 हो गया। लेकिन यहाँ पे और नहीं लिख सकते, क्यों? कि यहाँ पे क्या लिख रहा है? आई मैक्सिमम 3 टाइम यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन। जस्ट इसके ओपोजिट, अगर जैसे हमने क्या किया 5 है तो 5 के अगर हम लिखे v, तो v के जब क्या है पीछे
यहाँ पे आई लिखा गया तो क्या होगा, ये माइनस हो गया। इसको सब्सट्रैक्शन बोलते हैं कि जैसे सपोज ये क्या था 5 था, अब यहाँ से -1 कर देगा, ये क्या होगा 4, ये क्या होगा आगे जुड़ेगा तो यह हो गया 6, और यही पीछे अगर जुड़ा तो माइनस हो जाता है। तो इसी को सब्सट्रैक्शन मेथड बोलते हैं। जैसे सपोज अगर बात करें यहाँ पे 10 है, 10 का क्या सिंबल x है, और x के पीछे लिखा जाए तो क्या होगा, ये आपका हो गया आपका 9, ठीक है। तो इसी को एडिशन मेथड, इसी को सब्सट्रैक्शन मेथड बोलते हैं। अब ये जितने भी सिंबल्स है, एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी सिंबल जैसे आई मैक्सिमम कितने बार यूज हो सकता है, 3 टाइम आप लगातार इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करें वी, तो वी क्या है, वी मैक्सिमम 1 टाइम ही लिख सकते हैं, 1 टाइम, ठीक है। आई वी, एक्स ये 3 टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। एल भी क्या है, एल आपको 1 टाइम ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एल हो गया। अब एल के बाद सी 3 टाइम होगा। अब यहाँ पे आपका डी क्या है, 1 टाइम हो गया। एम आपका 3 टाइम हो गया। आया समझ में? तो ये सभी चीज़ें 3 टाइम लिखा गया। अब आपको ध्यान ही देना है। फिर से एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। इसमें जो सिंबल है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसी सेम आपका इंडियन नंबर सिस्टम होता है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को ब्रिटिश नंबर सिस्टम बोलते हैं। इसी तरीके से इंडियन नंबर सिस्टम को हिंदू अराबिक नंबर सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे रोमन नंबर सिस्टम में 7 आपको यहाँ पे डिजिट्स मिल जाते हैं, IVX LCD-M, इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पे बार सिस्टम है। इस बार सिस्टम को क्या है, उपयोग कर सकते हैं कैसे, कि कोई भी ये आपका डिजिट है, इसके ऊपर ऐसे बार लगाएंगे तो ये बार से हो गया। अब या इसको ऐसे भी बार लगा सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, आगे बताने वाले हैं, ठीक है। आप बस वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपको समझने। अब यहाँ पे रिपीटेटिव सिस्टम है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आई है मैक्सिमम 3 बार रिपीट हो सकता है, एक्स मैक्सिमम 3 बार, सी मैक्सिमम 3 टाइम्स, एम मैक्सिमम 3 टाइम्स। ये हो गया, मतलब IXCM ये क्या है, मैक्सिमम 3 बार लगातार कंटिन्यू हो सकते हैं। और इस तरीके से अगर देखेंगे तो यहाँ पे आता है VLD, ये है मैक्सिमम 1 टाइम ही यूज हो सकता है और उसके बाद आप यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एडिशन नंबर हम आपको बता ही चुके हैं। एडिशन क्या है कि किसी नंबर में आगे लिखा जाएगा तो होगा प्लस, और इसी नंबर के पीछे लिखा जाएगा तो ये होगा माइनस। हम अभी आपको ये पूरा आपको दिखाएं, आपको समझाएं, इसका घर पे प्रैक्टिस करिए। कोई भी चीज़ होता है नहीं समझ आता है, कमेंट बॉक्स में जाइए, हम आगे सिखाने वाला बार सिस्टम और इसका फिर से कैसे अनुप्रयोग है या एप्लीकेशन है वो हम बताने वाले हैं, तो आप इसको देखिएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और इससे क्या है, क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है और भी कॉमन है। जिस तरह के फेमस हमने बताया था कि 3 इंटरनेशनल जो नून नंबर सिस्टम ये यही है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम या रोमन नंबर सिस्टम। तो हम अगले क्लास में बार सिस्टम पढ़ेंगे। तो आपका है प्रिपरेशन कर लीजिए ये सभी चीज़ का, ये पूरा याद कर लीजिएगा, ये कितने टाइम यूज़ होता है, ये कितना मैक्सिमम रिपीट हो सकता है, ये याद कर लीजिएगा। एडिशन क्या है इसको भी, इसका प्रयोग कर लीजिएगा। सब्सट्रैक्शन क्या है ये भी कर लीजिएगा। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, बार सिस्टम का प्रयोग करना, ये कैसे बार का प्रयोग किया जाता है रोमन नंबर सिस्टम में। तो विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बार सिस्टम को लेके, और वहाँ पे आपको और भी कुछ नया जानकारी देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।